ओके मैं BTSR में कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये टेकू को वन शॉट है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। ये कहानी हमारी क्यूट ते की है जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। सभी टीचर ते से बहुत ही प्यार करते हैं क्योंकि ते हर काम में परफेक्ट है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। तभी ते के पास जिमिन आती है और कहती है, वैसे कल हमारा रिजल्ट आने वाला है, मैं तो पास हो जाऊंगी, तेरा क्या लगता है, तू पास हो जाएगी? ते गुस्से में बोलती है, दी पहले तो तू नज़र लगाना बंद कर, समझी ना? जिमिन कहती है, ओके मेरी बहन, घर चल, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, वरना अगर हम लोग लेट पहुंचेंगे तो वो हमें मार ही डालेंगे। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ते और जिमिन दोनों बहनें ही हैं और जिन और आरम इन दोनों के डैड हैं। एट द नाइट ते टीवी देख रही थी, अचानक टीवी में जंकू का न्यूज़ चलने लगता है। जिमिन आती है और कहती है, ते ये क्या कर रही है? यहाँ सबका क्रश एक एक्टर होता है या मॉडल या सिंगर होता है, लेकिन तेरा क्रश ये माफी किंग है। सही में ते तू मेरी बहन है या किसी और की? बोल। ते कहती है, दी देखना ये कितना डेंजरस माफिया है और कितना हॉट भी है। मैं तो पिछले 3 सालों से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं अपने क्रश से मिलूँगी। बैड लक, मैं अभी तक नहीं मिल पाई हूँ। जिमिन कहती है, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है और तू इस माफिया पे ध्यान दे रही है। मत ध्यान दे, रिजल्ट पे ध्यान दे। इतना बोलकर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। ते भी अपने रूम में जाके बेड पर लेटकर बोलती है, मुझे तो पता ही है कि मेरा कल रिजल्ट आने वाला, मैं ये भी जानती हूँ कि मैं फेल भी होने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं अपना सामान लेके सुबह घर से निकलूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन आके ते को उठाती है और कहती है, ते उठ जाओ, आज तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा रिजल्ट भी आने वाला है। अगर तुम फेल हुई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिमिन का तो मुझे पता है कि वो पास हो जाएगी, लेकिन तुम तो ज़रूर फेल हो जाओगी। आई होप कि तुम इस बार रिजल्ट में अच्छे नंबर लेकर आओगी। इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। ते डर जाती है और कहती है, मैंने तो एग्ज़ाम में कुछ लिखा ही नहीं है, तो मुझे तो पता ही है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। टाइम को स्किप करते हुए कॉलेज में जंकुक और शुगा कॉलेज आते हैं और किसी को ढूंढ रहे थे। तभी जंकुक की नज़र उस टीचर पर जाती है। जंकुक जाके उस टीचर को मारने लगता है। तभी ते और जिमिन भी भागते हुए आती हैं। ते शॉक हो जाती है और जिमिन से कहती है, दी मेरा क्रश खुद चलकर मेरे कॉलेज आ गया है। ते कहती है, दी तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। जिमिन बोलती है, ते नहीं, वो माफिया है, मत जा। लेकिन ते जिमिन की कोई बात नहीं सुनती है और ते के जंकू के पास चली जाती है। ते जंकू के पास जाकर कहती है, हे माफिया बनी, अच्छा किया इस टीचर को मार कर, ये इसी के लायक है ना। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशान थी, कोई की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था और इसकी वजह से मैं भी फेल हो रही थी। जंकुक पीछे मुड़ के देखता है। ते मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जंकुक गुस्से में बोलता है, यहाँ के टीचर तो पागल ही हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट भी पागल ही हैं। ते गुस्से में बोलती है, माना कि आप बहुत हैंडसम हो और मेरा क्रश भी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे पागल बोलोगे। शुगा कहता है, जंकुक मुझे नहीं पता था तो क्यों किसी का क्रश भी हो सकता है। जंकुक गुस्से में शुगा को घूरता है। शुगा चुप हो जाता है। जंकुक कहता है, हे पागल लड़की, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? ते कहती है, हाँ सभी जानते हैं कि आप कौन हो, माफिया हो और मेरी माफिया बनी हो, आप मेरा क्रश हो। अच्छा एक काम करो, आप मुझे ना अपना नंबर दे दो, ठीक है? प्लीज़, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जंकुक कुछ बोलने वाला होता है तभी जिमिन आती है। जिमिन कहती है, सॉरी, ये मेरी छोटी बहन है, दिमाग से थोड़ा खिसकी हुई है, प्लीज़ इसकी बातों को का दिल पे मत लीजिएगा और माफ़ कर देना प्लीज़। जिमिन ते का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाती है। सुगा सिर्फ जिमिन को ही देख रहा था, उसे जिमिन से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। जंकुक कहता है उस टीचर से, अगर अब सही से लड़कियों को नहीं पढ़ाया तो तुम्हारी करियर में बर्बाद कर दूंगा और इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जंकुक और शुगा कॉलेज से चले जाते हैं। एट द नाइट जंकुक बैठा हुआ था, काम कर रहा था कुछ फाइल में। तभी शुगा आता है और कहता है, यार मेरे दिमाग से वो लड़की जा ही नहीं रही है, मुझे प्यार हो गया है। जंकुक कहता है, किससे? शुगा कहता है, यार वो जो सुबह कॉलेज में मुझे मिली थी ना, जो तू उसका क्रश है, उसकी बहन जो उसे ले जा रही थी। जंकुक कहता है, शुगा तू जो करना चाहता है कर, मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। शुगा बोलता है, तू बहुत ही रूड है जंकुक। नेक्स्ट डे
ते गार्डन में टहल रही थी, तभी शुगा आता है और कहता है, हेलो क्यूटी, कैसी हो? ते कहती है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? माफिया बनी भी आया है? शुगा कहता है, नहीं, पर मैं एक ऑफ़र लेके आया हूँ। ते कहती है, कैसा ऑफ़र? शुगा कहता है, क्या तुम जंगकुक से शादी करना चाहती हो? ते कहती है, हाँ, क्रश है मेरा, प्यार है और मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, शादी भी। शुगा कहता है, ठीक है, तो एक काम करो, तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। मुझे तुम्हारी बहन जिमिन से प्यार हो गया है। ते कहती, क्या? दी से? पर उसे तो माफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुगा कहता है, उसका टेंशन तुम मत लो, मैं संभाल लूँगा। ते कहती है, ओके, ठीक है, डील कर लेते हैं वो दोनों एक दूसरे से और प्लान भी कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। नेक्स्ट डे जंगकुक नाश्ता कर रहा था, तभी ते कहती है, गुड मॉर्निंग माफिया बनी, नाश्ता अच्छा बना है ना? जंकू कहता, पागल लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलो, और यहाँ कैसे आई? ते हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ ना, अब से मैं यहीं पे रहूँगी और खाना भी बनाऊँगी, आपको खिलाऊँगी भी। मुझे जॉब मिल गई है ना इस मेंशन में। जंकू कहता है, जॉब? और किसने दिया? ते कहती है, शुगा भाई ने। जंकू का अपना फ़ोन निकाल कर शुगा को कॉल करता है, गुस्से में पूछता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और तुमने इसे क्यों बोला यहाँ पे जॉब करने के लिए, यहाँ रहने के लिए? शुगा सब कुछ बताता है। शुगा की मजबूरी सुनकर जंकुक मान जाता है और ते को कुछ नहीं कहता है। ते कहती है, माफिया बनी, आई लव यू। जंकुक बोलता है, देखो, शुगा की वजह से मैं चुप हूँ, वरना मेरे से बात करने से पहले लोग सोचते हैं। और रही बात प्यार की, तो मेरे लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं है, तो तुम मुझसे दूर रहना। इतना बोलकर जंकुक वहाँ गुस्से में चला जाता है। ते कहती है, कुछ भी हो जाए, पर मैं आपको अपने प्यार में गिरा ही लूँगी, बनी। जिमिन कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को माफिया के पास भेजने की? वो छोटी है, उससे समझ नहीं है वो माफिया कितना खतरनाक है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी शुगा जिमिन के होठों पर अपना होठ रख कर किस करने लगता है। जिमिन शॉक हो जाती है, सिर्फ खड़ी शुगा को किस करने दे रही थी। 10 मिनट बाद शुगा जिमिन को छोड़ता है और उसके सर पर सहलाते हुए कहता है, देखो, कुछ नहीं होगा, समझी ना? और मेरी प्यारी मोची बेबी, आई लव यू। इतना बोलकर शुगा जिमिन को हक कर लेता है, उसके बाद उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। एट द नाइट, शाम को जंकुक मेंशन आता है और वो अपने रूम में फ्रेश होके खड़ा कपड़े चेंज कर रहा था। तभी टी कॉफ़ी लेकर आती है और जंकुक को ऐसी हालत में देखकर खुद को संभाल लेती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं जा सकती है। तभी जंकुक की नज़र ते पे जाती है। जंकुक ते के को देखकर उसके पास आकर बोलता है, आने से पहले ना नॉक करके आना चाहिए, समझी ना? तुम नहीं समझ रही कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ते कहती है, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई थी ना, वैसे आपके 6 पैक हैं, क्या मैं इसे एक बार टच कर सकती हूँ? बोलिए। जंकुक कहता है, तुम बहुत ही सेमलेस लड़की हो, जाओ यहाँ से। जंकुक गुस्से में ते का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकाल देता है और रूम का डोर बंद कर लेता है। ते बाहर खड़ी थी। ते कहती है, आप मेरे क्रश हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना मैं क्या करती मुझे भी नहीं पता है। फिर ते मन में सोचती है, ते तू कुछ नहीं कर सकती, ये माफिया है, तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ लेगी। फिर कहती है, माफिया हुआ तो क्या हुआ, हौसला बड़ा होना चाहिए लड़ने के लिए। ते खाना बना रही थी, सुगा आता है ते के पास। सुगा कहता है, क्या हुआ सिस्टर, जंकुक ने भाव दिया या नहीं, बोलो। ते गुस्से में बोलती है, सुगा भाई एक बात बताओ, बनी इतना प्यार से नफरत क्यों करता है, चिढ़ता क्यों है? उनको तो खुश होना चाहिए कि उनसे कोई लड़की प्यार करती है, वरना तो इतने बड़े माफिया हैं कि उन्हें कोई लड़की भाव भी नहीं देगी, ना ही प्यार करेगी। शुगा कहता है, ते जंकुक पहले ऐसा नहीं था, वो भी रिलेशनशिप में था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करने की वजह से ही आज उससे दूर हो गया है। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की प्यार करती थी या नहीं करती थी, लेकिन जंकुक बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस लड़की का नाम जैनी था। वो हमेशा बोलती थी जंकुक को कि माफियागिरी से निकल जाए, माफिया की कुर्सी छोड़ दे। लेकिन जंकुक को ये लाइफ बहुत पसंद थी और वो स्टार्टिंग से इस लाइफ में है। जंकुक हमेशा इसी खून खराबे की ज़िंदगी को जी रहा था और जैनी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। जैनी और जंकुक की हमेशा लड़ाई होने लगी थी इसी बात को लेकर। एक दिन जैनी ने बोला, तुम ये माफिया किंग की कुर्सी प्यारी है या फिर मैं?
तुम इन दोनों में से किसी एक को चुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। जेनी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जेनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए जंगकुक ये लाइफ छोड़ना चाहता था माफिया की। जिस दिन जंगकुक और जेनी मिलने वाले थे, ये डिसीजन लेने वाले थे, उसी दिन अचानक जंगकुक के एनिमी ने अटैक कर दिया। जंगकुक फाइट कर रहा था, उसी टाइम जेनी का पैर स्लिप हुआ और वो खाई में गिर गई। और वो जंगल इतना मतलब खतरनाक था कि उसमें जेनी मिली ही नहीं। 1 वीक बाद जेनी की बॉडी मिली, वो भी पूरी तरीके से गली हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो जेनी है या कोई और। जंगकुक आज भी यकीन नहीं करता है कि वो बॉडी जेनी की है। आज 2 साल हो गया है, कहीं ना कहीं आज भी जेनी के लिए उसके दिल में प्यार है, इसीलिए वो प्यार से दूर भागता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी और लड़की उसकी लाइफ में आए फिर वैसे ही हो। वो नहीं देखना चाहता है ऐसी ज़िंदगी। 2 सालों से मौत की ज़िंदगी जी रहा है। ते की आंख में आंसू आ जाते हैं। ते कहती है, जो हो गया है उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ, पर मैं फिर भी अपने माफिया बनी को प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी खुद से। सुगा बोलता, ऑल द बेस्ट माई सिस्टर। टाइम को स्किप करते हुए एट द नाइट ते जंगकुक के पास आती है और कहती है, बनी मुझे भी फाइट करना है, सिखा दो ना। अगर मैं भी किसी मुसीबत में पड़ी तो कम से कम मैं फाइट करके खुद को बचा तो सकती हूँ। जंगकुक गुस्से में बोलता है, जाके अपना काम करो, मुझे परेशान करना बंद करो। ते जंगकुक के गाल पे किस करके वहाँ से चली जाती है। उसकी अजीब चाल देखकर जंगकुक मुस्कुराता है और बोलता है, पागल है ये लड़की एकदम। ऐसे ही रोज़ तेज जंगकुक को परेशान करती थी। कभी रूम में जाके उसके बेड पर सो जाना, कभी उसको हग कर लेना, कभी उसको किस कर देना। अब जंगकुक को भी ते से प्यार होने लगा था, वो बदलने लगा था। उसे ते की यह प्यारी हरकतें अच्छी लगने लगी थी। वो ते को ऐसा दिखाता था कि उसे ते की कोई फिक्र नहीं है, पर उसे अब ते की फिक्र भी होने लगी थी और शायद प्यार भी हो गया था। जंगकुक ये समझ नहीं पा रहा था कि वो सही में ते से प्यार करने लगा है या फिर ये एक अट्रैक्शन है उसे ते के लिए। जंगकुक काम कर रहा था, तभी शुगा आता है और कहता है, क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा बिजी है। जंगकुक कहता है, जब से तेरा ध्यान कहीं और है तब से मैं काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, काम ज़्यादा पड़ गया है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। सुगा कहता है, अच्छा ठीक है, अब से मैं भी तेरा हाथ बढ़ाऊँगा। वैसे ते कहाँ है? जंगकुक बोलता है, मार्केट गई है। सुगा कहता है, अच्छा, सब खबर रखता है तुझे उसकी, हाँ? जंगकुक मुस्कुराता है और बोलता है, बहुत पागल लड़की है और 3 महीनों से मेरा दिमाग खा कर रखी है, पर मुझे अच्छा लगता है उसकी शैतानियाँ करना, उसकी नटखट हरकतें, उसकी बातें, बार बार आई लव यू बोलना, सब मुझे पसंद है अब। सुगा कहता है, तो कल प्लीज़ उसे प्रपोज कर दे, उसका बर्थडे है कल। जंगकुक कहता है, सच में? झूठ तो नहीं बोल रहा है? सुगा कहता है, नहीं जंगकुक, उसका बर्थडे है कल और तू उसे प्रपोज कर दे। जंगकुक कहता है, ऐसे नहीं ना, बहुत स्पेशल तरीके से मैं उसे सरप्राइज भी करूँगा और प्रपोज भी करूँगा। एट द मिडनाइट ते रो रही थी। ते कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि किसी की खुशियों को छीनूं। तभी जिमिन आती है ते के पास और जोर जोर से जिमिन लाने लगती है और कहती, ते क्या हुआ, तू इतना रो क्यों रही है और ये तूने क्या हालत बना लिया है। ते कुछ नहीं बोलती है। जिमिन कहती है, बोल क्या हुआ और ये क्या हुआ है, ये चोटें कैसे आई हैं तेरे शरीर पे, बोल। ते फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी। जिमिन ते को हक कर लेती है और कहती है, क्या हुआ। ते बोलती है, कुछ नहीं दी, मैं ना गिर गई थी नाले में तो ऐसे हो गई हरकतें, और कुछ नहीं हुआ है, मैं बस सोच रही थी कि अब मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ। जिमिन कहती है, क्या बात है, तेरा माफिया बनी तुझ पे ध्यान नहीं दे रहा, वो तुझे नहीं पसंद करता है ना, कोई बात नहीं, अब तू पढ़ाई पे ध्यान दे, उसे छोड़ दे, या फिर जो तेरा मन करे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग ते किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी जंगकुक आता है। ते आज शाम को घर मत जाना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है और बहुत सारा काम भी है तुमसे, ठीक है ना। जंगकुक इतना बोलकर जाने लगता है, तभी ते जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास खींचकर उसके होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगती है।
जंगकुक शौक था पर अब वो भी ते को किस बैक करने लगता है। जंगकुक कुछ टाइम बाद अलग होता है। जंगकुक से अलग होकर ते बोलती है, बनी अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और मैं अब से इस मेंशन में भी नहीं आऊँगी। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम्हें कुछ किसी ने कहा क्या? किसी ने बोला? तुम बताओ मुझे। और मैंने तो तुम पे गुस्सा भी नहीं किया, कोई चिल्लाया भी नहीं, तो तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? ठीक कहती है, मेरी पढ़ाई शुरू हो गई है ना, तो मैं कल से अब यहाँ पे नहीं आऊँगी। जंकुक कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन कल से नहीं आओगी ना, पर शाम को तो रहोगी ना? तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तो जाना मत। मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है तो जाना होगा। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है ते को सरप्राइज़ देने के लिए। ते को ये बात पता था कि जंकुक आज उसे सरप्राइज़ देने वाला है। फिर रोने लगती है और रोते हुए वो नीचे फर्श पर बैठ जाती है। एट द नाइट 9 PM ते जैसे ही मेंशन में एंट्री करती है, चारों तरफ कैंडल, फ्लावर्स, बैलून्स, लाइट्स और बड़े-बड़े गिफ्ट्स रखे हुए थे और बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे ते। सुगा, जिमिन, जंकुक सब उसे विश करने लगते हैं। जंकुक जाके ते के सामने घुटनों पर बैठकर बोलता है, ते, मैं नहीं जानता था कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन तुम्हारी शैतानियाँ, तुम्हारी नॉटी हरकतें, मुझे तुम्हारे लिए ये सब पागलपन, सब कुछ मुझे अच्छा लगा है। जब तुम मुझे नहीं दिखती हो तो मैं बेचैन होने लगता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस नॉटी सी लड़की से। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? ते कहती है, आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे? अगर आज मुझ में और जैनी में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे? सुगा कहता, ते ये तुम क्या बोल रही हो? जैनी नहीं है अब सिर्फ तुम हो। जैनी अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो जैनी के सवाल क्यों कर रही हो? ते कहती है, सुगा भाई 1 मिनट रुक जाइए, मैं बनी से पूछ रही हूँ। बोलिए बनी, मुझे जानना है। जंकुक कुछ नहीं बोल रहा था। ते जैनी को बुलाती है। जैनी आके जंकुक को हग कर लेती है। ते बहुत बुरा लग रहा था, वो कुछ नहीं बोलती है और जाने लगती है। तभी जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं किसे चुनूंगा? तो मेरा जवाब, ये मेरी नॉटी सी गर्ल है, मैं तुम्हें चुनूंगा और किसी को नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से? जैनी कहती है, जंकुक मैं वापस आ गई हूँ, मैं जिंदा थी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो गुस्से में बोलता है, तुम अपना ड्रामा बंद करो और अपना ये गेम ख़त्म करो। तुम ये खेल खेल रही हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं ये बात नहीं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो? ये बात मैं 2 साल से जानता हूँ कि तुम जिंदा हो। तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो ये भी मैं जानता हूँ। तो ये सब ड्रामा बंद करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। 2 साल पहले तुमने अच्छा प्लान बनाया था, मुझे मारने का, माफिया किंग की कुर्सी से हटाने का। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चला था? तुम्हारे जो तुम घाई में गिर गई उसके बाद मैंने पता किया था। मैंने पता कर लिया था, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन जब मैंने अपने प्राइवेट आदमियों से पता लगवाया तो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सच, सब कुछ सामने आ गया। तुम काई से मिलकर मुझे मारना चाहती थी। पहले तुम चाहती थी कि मैं माफिया किंग की कुर्सी से हट जाऊँ और काई को मिल जाए, लेकिन देखो ना, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद जब तुम्हारी सच्चाई सामने आई तो मैं वैसे ही रह गया। मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। लेकिन तुम फिर वही खेल खेलने आई हो। तुम ते से मिली, ते तुम्हारी फ़ोटो देख ली थी। वो चाहती तो मुझसे दूर हो सकती थी, मुझे नहीं बताती, वो मेरे पास ऐसे ही रहती। लेकिन देखो ना, ते ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ते को लगा कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इसलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आई। और तुम ते बताओ, तुमसे ये ऐसे नहीं मिली, तुम्हारे सामने ये जानबूझ के आई। शुगा कहता है, ये क्या बोल रहा भाई? तू तो जैनी से प्यार करता था ना, और जैनी जिंदा थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? शुगा की बात सुनकर जंकुक कहता, हाँ मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझा इस लड़की के बारे में। फिर जंकुक तेज से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता था? जब तुमने मुझसे बोला कि तुम मुझसे परेशान नहीं करोगी, यहाँ से चली जाओगी, तो मुझे लगा कि तुम जैनी से मिल गई हो।
मुझे शक हुआ, मैंने सब पता किया, तुम जैनी से मिल गई हो। मैं चुप था, मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करती हो, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट जीत लिया थे। तुम इतनी भी सेल्फिश नहीं होते। तुम जैनी को यहाँ ले आई, तुमने सोचा कि जैनी मैं एक हो जाएंगी और तुम मेरी लाइफ से चली जाओगी। हाँ, तुमने मेरी खुशी देखी। ते रोने लगती है और जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक भी ते को हक कर लेता है और कहता है, तुमने मुझे छोड़ के जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी पनिशमेंट अब तुम्हें मिलेगी। ते कहती, पनिशमेंट? पर कैसी पनिशमेंट? जंकुक कुछ नहीं बोलता है और ते को अपनी बाहों में उठा के ले जाता है रूम में। रूम में ले जाने के बाद ते की चीखें बाहर आने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे पेन हो रहा है। जिमिन कहती है, शुगा ते चिल्ला क्यों रही है? शुगा मुस्कुराता है और कहता है, जैसे तुम चिल्लाती वैसे वही चिल्ला रही है, ठीक है ना? जिमिन कहती है, वो छोटी बच्ची है, पर जंकुक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? शुगा कुछ नहीं बोलता है और जिमिन को उठाकर अपने रूम में लेके चला जाता है। तो इसी के साथ ये फन फिक्शन स्टोरी ख़त्म होती है। और आज एक आर्मी का बर्थडे है, मेरे एक क्यूट सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि 11 को उनका बर्थडे, तो उन्हें ये वन शॉट चाहिए, तो उनके लिए था स्पेशल। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे माय क्यूट गर्ल। आपको हर खुशी मिले। और आप सब ना जो वेट कर रहे हैं डेंजरस माफिया का, वो मैं अब 4-5 दिन बाद ही पार्ट दूंगी, क्योंकि मेरे जस्ट घर के सामने शादी है, तो उसमें मैं बिजी हूँ, ठीक है ना? एक कमेंट रात में आया था, तो मैं हिट लव का पार्ट हो सकता है मैं शाम तक दे दूँ, रात तक, ठीक है ना? तो आप सब अपना ख्याल रखना और बताना ये वन शॉट कैसा था। एक्चुअली बहुत जल्दी बनाया था ये वन शॉट, ठीक है ना? बाय, आप सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ये मैं विटेश आर्मी, कैसे हैं आप लोग?